नमस्कार दर्शकों, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। दर्शकों, जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी का धरना समाप्त हो गया। सफलता के बाद उनको सफलता मिली और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। उनकी सारी मांगे मान ली गई। लेकिन इस सबके बावजूद ये धरना, ये प्रोटेस्ट अपने पीछे कई सवाल छोड़ के गया, जिन पर चर्चा होनी जरूरी है, क्योंकि ये देश के लिए बहुत जरूरी है। अब आप बताइए, जो फैसले संसद में होने चाहिए वो सड़क पर हुए। इसने साबित कर दिया सरकार कमजोर पड़ गई और एक नाकारा विपक्ष साबित हो गया। विपक्ष हमारा नाकारा साबित हुआ। ये हम क्यों कह रहे हैं? अब आप थोड़ी से हमारी बात पर गौर कीजिएगा कि कुछ दिनों पहले ही एक सोशल मीडिया के माध्यम से जन्मी कॉकरोच पार्टी, जिसको उससे पहले कोई नहीं जानता था, वो जंतर मंतर में बैठती है। 200, 400, 500 लोग जुटते हैं, उनका प्रोटेस्ट चलता रहता है। वो डिमांड रखते हैं शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की रखते हैं। जो छात्र नीट पेपर एग्जाम के बाद आहत हुए और उन्हें सुसाइड कर लिया, उनके लिए उन्होंने मुआवजे की डिमांड रखी। जायज थी, जायज मुद्दा था। कोई भी एग्जाम लीक नहीं होना चाहिए। तीसरा, उस प्रोटेस्ट के दौरान जिन छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए या सोनम वांगचुक के को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, इस तरह की मांगे उनकी थी। आखिरकार सरकार झुक गई और सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया। ये तो हुआ इसका एक पहलू। लेकिन आप समझिए, जो कॉकरोच पार्टी के लोग या जो दल अपने हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, जो इसको संविधान की जीत बता रहे थे, लोकतंत्र की जीत बता रहे थे, उन्होंने उस संविधान की, उस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। जो कानून संसद में बनते हैं, उस संसद की गरिमा को गिराया। अब आप देखिए, ये धरना चलता रहा। ये धरने के जब चल रहा था तो किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, प्रोटेस्टर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने ये कहा कि वो संसद की तरफ कूच करेंगे जब मानसून सत्र चल रहा है, तो उस दौरान उन्होंने इस तरह की घोषणा कर दी कि वो संसद का घेराव करेंगे। तो पुलिस ने बैरिकेडिंग्स की, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी थी। पुलिस को उनको रोकना था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हमारे पिछले दिनों, काफी दिनों से जब से बांग्लादेश में एक बवाल हुआ है, नेपाल में एक बवाल हुआ है जैन जी द्वारा, तब से इस तरह की धारणा बनाई गई कि ये सब कुछ भारत में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे तत्व घुस गए जो उस एजेंडे को पूरा करने चाह रहे थे। तो पुलिस चौकस थी, पुलिस ने बैरिकेड्स की, और जब बिल्कुल संसद के करीब पहुंच गए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, तो पुलिस की ड्यूटी नहीं बनती थी पुलिस उन पर लाठीचार्ज करे, बल प्रयोग करे, उनको रोके। आप कल्पना कीजिए, अगर वो बवाल संसद में घुस जाता और उन लोगों के हथियार होते तो क्या होता? जो लोग आज पुलिस की आलोचना कर रहे हैं, वही पुलिस की तब ये आलोचना करते कि पुलिस अपनी ड्यूटी करने में नाकाम रही। क्या पुलिस वहां सिर्फ पिटने के लिए खड़ी हुई थी? क्या पुलिस वहां पर डंडा लेकर इसीलिए खड़ी थी उसको बवाली लोग पीटते रहे, वो पिटती रहे? ये कहां का सवाल हुआ? दूसरी बात, आप देश में कानून है, देश कानून से चलता है, सड़क से नहीं चलता। देश में हत्या जैसे कानून को अपराध को रोकने के लिए कानून है, और दूसरे अपराधों को रोकने के लिए कानून है। क्या वो अपराध होते नहीं है? अपराध होते हैं। फिर उनके आरोप तय होते हैं, कोर्ट में केस चलता है, आरोप सिद्ध होता है, उनको सजाएं होती है। आप जरा इन कानूनों को खत्म करके देख लीजिए ना।
आप पुलिस को रोड से हटा के देख लीजिए क्या नंगा नाच होता है, फिर क्या होगा? आप हटा के देखिए एक दिन के लिए। अगर रोड से, सिस्टम से पुलिस को हटा दिया जाए तो क्या स्थिति बनेगी? इन कानूनों को खत्म कर दिया जाए तो क्या स्थिति बनेगी? तो पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी। हाँ, ये सरकार का दायित्व बनता है कि उस तरह की वो पुलिस पर भी नजर रखे कि पुलिस कहीं ना कहीं बर्बरता ना करे, किसी भी छात्र पर या शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर किसी तरह का लाठीचार्ज को जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जो कानून को हाथ में ले रहे हैं, जो जिनकी मंशा गलत है, उनको रोकना भी पुलिस की ड्यूटी बनती है। तो एक तरह से यहां पर हमारे संसद की गरिमा गिरी है और संविधान तार तार हुआ है। सरकार को और विपक्ष को संसद में बैठकर इस पर कानून बनाना चाहिए था, चर्चा करनी चाहिए थी, तब लोकतंत्र की जीत होती, तब संविधान की पालना होती। विपक्ष सड़क पर बैठ जाता है, प्रधानमंत्री का आवास में बैठ जाता है विपक्ष। ये किस तरह का आप संविधान की बात कर रहे हो? संविधान तो नहीं कहता ये। संविधान तो ये कहता है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाए और संसद में बैठकर जनता की आवाज उठाए, सरकार की खामियों को उजागर करे। ये ड्यूटी है विपक्ष की, एक मजबूत विपक्ष की ड्यूटी है, विपक्ष का काम है ये। लेकिन विपक्ष सड़क पर आकर अराजकता फैलाए और किसी प्रोटेस्ट में अराजक तत्व घुसाएं, ये कहां का वो संविधान की पालना हुई? आप तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, संविधान की गरिमा को तार तार कर रहे हो। किसने सरकार होती है? सरकार देश की जनता चुनती है। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार देश की होती है। वहां जंतर मंतर पे क्या हो रहा है? सरकार झुक गई। इसका मतलब क्या? देश झुक गया। सरकार देश की होती है, सरकार देश होता है। इसका मतलब उन 10,000 लोगों ने जो वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने देश को झुका दिया, उन्होंने सरकार को झुका दिया। ये संविधान की बात करने वाले लोग, क्या संविधान की परिभाषा यही है? संसद किस लिए है? संसद में जो सांसद चुन के जाते हैं वो किस लिए है? उनका काम यही है, तो संसद में बैठकर इस तरह के उन पर चर्चा करें और समस्याओं का निदान करें। विपक्ष की भूमिका है विपक्ष उन खामियों को उठाए, सवाल खड़े करे, आलोचना करे, ये अधिकार है हमारा। किसी का भी नागरिक का सरकार को, पक्ष को, विपक्ष को, नेता को उसकी आलोचना करना उसका अधिकार है, उसकी खामियां को उजागर करना उसका अधिकार है। लेकिन किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करना किसी का अधिकार नहीं है। क्या हो रहा था जंतर मंतर पर? मनुवाद को गालियां दी जा रही थी, ब्राह्मणों को गाली दी जा रही थी, हमारे जो सनातन है उसको गालियां दी जा रही थी, उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। हमारे इष्ट देवता हैं, भगवान है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। वहां से क्या हो रहा था? वहां पे इन सब का इस नीट परीक्षा से या प्रोटेस्ट से या जो वहां पर प्रोटेस्ट पर जो लोग बैठे थे, क्या मतलब है इनका? सरकार ने सड़क पर बैठे इन लोगों के दबाव में आकर कानून बनाने की बात की है। ठीक है, कानून बनना चाहिए और कानून संसद से ही बनेगा, सड़क से नहीं बनेगा। सरकार कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई है, इसको नहीं नकारा जा सकता। और हमारा विपक्ष भी नाकारा साबित हुआ है, इसको भी नहीं नकारा जा सकता। विपक्ष का काम यह नहीं है वो सड़कों पर बैठकर अराजकता फैलवाए। वो सकारात्मक सोच के साथ संसद में बहस करे, पूरा देश देखता है कौन क्या कह रहा है। आज छुपा किसी से कुछ नहीं होता है, तो हमें सड़क पर आने की जरूरत क्या है? पुलिस का एक पहलू यही है कि पुलिस हमारी कानून व्यवस्था को बना के रखती है। संविधान की जो मर्यादा है
जो हमारे नियम कायदे कानून है उनका पालना करवाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सरकार की ड्यूटी बनती है कि पुलिस इतनी बेलगाम ना हो जाए कि लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दे। वो भी गलत है। समय समय आने पर बल प्रयोग कर पुलिस को करना पड़ता है, लेकिन पुलिस को हम गाली देना शुरू कर दें, पुलिस को हम पीटना शुरू कर दें, ये कहाँ का वो है कानून? ये तो अराजकता है। इस जंतर मंतर ने दर्शकों एक और बात साबित की है। ये तो ठीक है कि हम ये कहते हैं कि भारत बांग्लादेश और नेपाल नहीं है, श्रीलंका नहीं है। यहां इस तरह के आक्रोश फैलाकर, इस तरह के वहां जो बवाल हुआ, जो उस तरह के वहां घटनाक्रम हुआ है, ऐसा यहां नहीं हो सकता। हम ये कहकर अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते। इस प्रोटेस्ट ने जो एक बवाल हुआ, जो अराजक तत्व वहां इकट्ठे हुए उन लोगों के बीच में, एक बात साबित कर दी है कि भारत में अराजकता तो फैलाई जा सकती है, भारत में दंगे करवाए जा सकते हैं, और इनको रोकना, इनके लिए कानून बनाना, प्रोटेस्ट की गाइडलाइंस तय करना, सोशल मीडिया के लिए नियम कायदे कानून बनाना, ये सरकार की ड्यूटी बनती है कि कोई अराजक तत्व गलत तरीके से भ्रम फैलाकर हमारे यहां इस तरह की स्थिति ना पैदा कर पाए। सरकार ऐसा नहीं कर पाती तो सरकार कमजोर साबित होती है, क्योंकि सरकार देश ही है, देश की सरकार है, देश है सरकार। जनता ने भरोसा करके आपको संसद में भेजा है। आज एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, कल किसी और का इस्तीफा मांगा जाएगा, कल परसों किसी और का इस्तीफा मांगा जाएगा। क्या यही सड़क से सरकार चलेगी? सड़क से ही सब कुछ चलेगा? ये बहुत बड़े सवाल है। हमारी बात से बहुत लोग सहमत हो सकते हैं, बहुत असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था कहीं ना कहीं एक दिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही भयंकर स्थिति बन सकती है। आज हम जिन पड़ोसी देशों के ऊपर हम टिप्पणी करते हैं, वहां के जंगल राज की बात करते हैं, वो स्थिति यहां भी बन सकती है अगर इन चीजों को आज नहीं रोका गया। कानून सब बनाने की जरूरत है। प्रोटेस्ट की भी एक नियम, उसका एक दायरा तय करना जरूरी है। किस किस दायरे में क्या प्रोटेस्ट कर सकते हो आप, कहां जा सकते हो, कहां नहीं जा सकते हो आप। ऐसे तो कहीं भी चला जाएगा। आप कल्पना कीजिए अगर संसद में भीड़ घुस जाती, तब क्या करते आप? जिस पुलिस को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो आज, तब उस पुलिस को तब इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं आप कि पुलिस कानून व्यवस्था को नहीं कायम रख पाई, पुलिस अराजक तत्वों को नहीं रोक पाई। क्या होता तब? यानी पुलिस सिर्फ गाली खाने के लिए, पुलिस वहां से डंडा लेके इसलिए खड़ी है कोई खड़ी पिटती रहे? ये तो कोई बात नहीं है। तो मुद्दे की बात यह है कि ये ठीक है, एक मुद्दा अच्छा था, और उसमें हम इस बात से सहमत नहीं है कि यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर कोई बहुत बड़ी कामयाबी उन लोगों ने पा ली है। ये एक तरह से विपक्ष के एजेंडे को लेकर वो चल रहे थे, क्योंकि विपक्ष भी इस बात बढ़ा हुआ था। ये एक एजेंडा था, क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से पेपर लीक नहीं होंगे देश में। अगर सिस्टम मजबूत नहीं होगा, कानून मजबूत नहीं होगा, तो जरूर होंगे, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। अगर हम बात करें, उनकी मांग सिर्फ ये होनी चाहिए कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था बनाए कि फ्यूचर में कोई पेपर लीक ना हो। जो पीछे हो चुका है उसके रोना रोने से क्या फायदा? हमें आगे के लिए व्यवस्था बनवानी थी, एक ईमानदार सोच ये थी, ये होना चाहिए था। और सरकार उसको लेकर कानून आ भी रही है। सरकार ने उसका अपने मंत्रिमंडल में उस कानून का खाका पास भी कर दिया है कि 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना। वास्तव में बहुत कड़ा कानून है। अगर ये संसद में पास होता है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि पेपर लीक करवा जाए। इस तरह के कानून की जरूरत है देश में।
मोदी जी ने भी आश्वासन दिया लोगों को। उन्होंने कहा है कि वो एक बहुत मजबूत व्यवस्था लेके आ रहे हैं, विश्व स्तरीय व्यवस्था लेके आ रहे हैं परीक्षा को लेकर, ताकि कोई पेपर लीक ना हो। लेकिन ये कहां का हुआ कि हम सड़क पर अराजकता फैलाएं? अब ये तो ठीक है कि भाई कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जब जब हमारे प्रोटेस्ट, ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? उन प्रोटेस्टर को, प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए तो उनके बीच में ऐसे लोग ना आए। अब वो घुस गए उसमें, अराजकता फैला रहा है कोई, अब उसके साथ छात्र पिट रहा है। अब ये तो गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात हुई। लेकिन पुलिस कैसे पहचाने कि ये असली छात्र है नहीं है? क्योंकि वो छात्र जो मासूम है, जो वहां पहुंचा है ईमानदारी के साथ उस प्रोटेस्ट को करने के लिए, वो तो उसके बहाव में बह गया, उसने भी लाठियां खाई। ठीक है, छात्रों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो तो वापस होने चाहिए, क्योंकि उनके कैरियर की बात है। दर्शकों, हमारा आपसे जुड़ने का उद्देश्य ही था। आप जुड़े हो तो मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। उम्मीद करते हैं सरकार आगे से ऐसी कमजोरी नहीं दिखाएगी और ऐसी स्थिति उत्पन्न देश में नहीं होगी, ताकि इस तरह के प्रोटेस्ट देश में हो। सबको साथ लेकर चलना सरकार की जिम्मेदारी है, और विपक्ष को भी अपनी भूमिका समझनी होगी कि वो संसद में रहकर मुद्दों पर बहस करे, सरकार की खामियों को उजागर करे, जनता के हितों की लड़ाई लड़े। यही विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष इस तरह से करेगा, संभवतः वो एक दिन पक्ष में भी होगा। लेकिन नकारात्मक बातों से देश की जनता या देश का नागरिक इतना समझदार है कि वो नहीं स्वीकार करेगा। वो समझता है सब। आप जनता को बेवकूफ मत समझिए, जनता बहुत समझदार है, वो समझती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ती है, वो आपकी नजरों को पढ़ती है, आपकी बातों में कितनी सच्चाई है उसको भी पढ़ती है वो। इसलिए आप संसद में चलने दें। संसद जनता के लिए चलती है, जनता के लिए वहां फैसले होते हैं। आप सहमत असहमत हो सकते हो, उसको लेकर अपनी आवाज उठाइए, उसमें बहस कीजिए। अगर आप उसको रोक पाने में सफल हो पाते हैं तो ठीक है, संख्या बल आपके साथ नहीं है तो आप नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आपने बात की तो सही, इस देश ने सुना तो सही उसको कि हाँ, विपक्ष ने इस बात को उठाया, रोकने का प्रयास किया। रोक नहीं पाए अलग बात है, लेकिन आप वहां हो हल्ला करेंगे, शोर शराबा मचाएंगे, तो इससे कुछ भला नहीं होने वाला, ना आपका ना देश का। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ इसी तरह के मुद्दों के साथ जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।